तो दोस्तों हमारे जो पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे आपको इस चैनल पर पर्याप्त मिलेगा। तो आज की वीडियो में भी दोस्तों कुछ बेसिक प्रश्न हैं, उन्हें लेते हैं और उसके बाद मॉडरेट प्रश्न करेंगे। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्रश्न आपको दोस्तों बोर्ड पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है कि 125 के 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। प्रश्न देखकर दोस्तों आपको ये लग रहा होगा प्रश्न बहुत ही छोटा है, पर आप उसके नीचे देखिए दोस्तों क्या लिखा है। एसएससी CHSL 2017, ये दोस्तों 14 तारीख 3रा महीना 2018 में पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों मैं पहले इसके ऑप्शन लिखता हूँ। प्रश्न तो फिलहाल आप सभी कर ही लेंगे। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 165 होगा, 155 होगा आंसर, 172.5, 163.5। इस सवाल के दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। दोस्तों एग्जाम ये कहता है कि प्रश्न तो आप कर ही लेंगे, पर कम से कम समय में कैसे करेंगे ये आपकी बहादुरी होती है। देखिए 125 का 30% प्लस 300 का 45%, 300 का 45%, ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होगी ये हमसे पूछा है। अगर आप चाहेंगे तो इसे बेसिक से करना चाहेंगे दोस्तों तो थोड़ा समय लगेगा। मैं भी बता देता हूँ एक बार बेसिक से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये विदिन सेकंड में कैसे इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों करते क्या है, 125 को ऐसा ही लिखिए, का मतलब दोस्तों इंटू होता है, 30 लिखिए सीधा, और परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों, बट्टे में कितना आता है 100 आता है। ये नंबर यहाँ पर आगे प्लस है दोस्तों, फिर 300 दिया है इंटू 45, और परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, बट्टे में कितना आएगा 100 है। यहाँ दोस्तों जीरो मत काटिए, यहाँ पर जीरो काटने से बढ़िया ये है इसे 125 से इसे काट दो, 1 मिनट, इसे 25 से काट दो दोस्तों। तो 25 चौका 100 होता है और 25 पंजे 125 होता है। अब चाहें दोस्तों तो इस नंबर को काट लें यहाँ पर 4 से 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 15। 15 का 5 में गुणा करोगे तो बनेगा दोस्तों 75, और बट्टे में कितना है दोस्तों 2 प्लस। यहाँ देखिए दोस्तों ये दोनों जीरो यहाँ कट जाएंगे। अगर यहाँ दोनों जीरो कट जाएंगे तो 45 दिया करना होगा दोस्तों, तो ये बनेगा आपका जाकर 135 बनेगा। 75 का आधा होता है दोस्तों 37.5, कितना होता है 37.5, तो 37.5 और प्लस दोस्तों 135। अब इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो कितना होगा 7 5 12, 0.5 तो एक तरफ आ ही जाएगा, 0.5 तो एक तरफ लिख दो, 5 और 7 होगा दोस्तों 12, और 13 और 3 होगा 16 और 1 17। तो आंसर बनेगा दोस्तों हमारा 172.5। आंसर क्या बनेगा दोस्तों 172.5। जब हमने इसे दोस्तों किससे किया, जब हमने दोस्तों इसे बेसिक हल किया तो हमारा आंसर बना दोस्तों 172.5। पर दोस्तों एग्जाम में ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों मैं इसे बताता हूँ कैसे करना है, तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पर रोक के और देखो दोस्तों आगे कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है जिसका नाम क्या है, डिजिट सम। क्या है दोस्तों, डिजिट सम। डिजिट सम क्या बताया दोस्तों, जो संख्या है उसे दोस्तों सिंगल डिजिट में लाना ही डिजिट सम कहलाता है। और जो हमारा सवाल दिया है उसका डिजिट और हमारे जो उत्तर है उसका डिजिट अगर सेम होता है तो दोस्तों वो ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों डिजिट सम लगाएंगे। तो डिजिट सम लगाने से पहले दोस्तों क्या होता है कि डिजिट सम का दोस्तों जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज के साइन से डिजिट सम का कोई मतलब नहीं होता है। तो सीधा दोस्तों यहाँ से परसेंटेज का साइन और जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, परसेंटेज का साइन हटा दो। जैसे इसे हटाओ दोस्तों यहाँ कितना रह गया 125। अब जो 125 है उसको सिंगल डिजिट बना लो, 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ दोस्तों कितना आ गया 8। का मतलब तो गुणा ही था। यहाँ दोस्तों कितना है 3, यहाँ प्लस में कितना है दोस्तों 3। अब इधर जोड़ोगे तो ये कितना होगा दोस्तों 9।
अब जब भी दोस्तों गुणा में 9 आएगा, जब भी दोस्तों गुणा में 9 दिखाई देगा तो 9 का मतलब आप कितना लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। जब हम डिजिट सम लगाते हैं और गुणा में हमें 9 दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है 0। तो दोस्तों अगर हम इसे 0 मान लें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ तो 0 हो गई यहाँ पर, तो इसे मत लिखिए। ये कितना बनेगा, 8 तिया 24 और दोबारा जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 6। अर्थात इस प्रश्न का डिजिट सम कितना आया दोस्तों, 6 आया। कितना आया, 6। तो जिस ऑप्शन में 6 बनेगा दोस्तों वो हमारा आंसर होगा। देख लो पहला, 5 और 6 11, 11 में 1 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12। और 12 को दोस्तों दोबारा जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3। तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, वैसे भी नहीं था। 5 और 5 10 और 1 11, यहाँ से दोस्तों 2 मिल रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ चेक करिए दोस्तों, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15। जैसे ही 15 हुआ होगा दोस्तों तो 15 को दोबारा जोड़ोगे तो कितना बन रहा है, 6। इसका मतलब दोस्तों डिजिट सम से इसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। प्रश्न दोस्तों CHSL में आया हुआ था, तो बेसिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डिजिट सम लगाएं और आंसर आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि नीचे भी देखना चाहते हैं तो नीचे दोस्तों इसका एक बार चेक करिए, ये कितना हो रहा है, 5 और 3 8, 8 और 6 दोस्तों 14 और 1 15। तो आपको लग रहा होगा ये भी ऑप्शन कितना बनना है, ये भी दोस्तों कितना दे रहा है, 6। अगर ये पूरे दो ऑप्शन अगर एक साथ दोस्तों डिजिट सम में फंसते हैं, एक साथ दो ऑप्शन, तो दोस्तों तब तुम कंडीशन लगा सकते हो, कौन सी, बेसिक की। फिलहाल दोस्तों डिजिट सम ज़्यादातर प्रश्नों में सीधा सीधा लग जाता है। वीडियो को पॉज करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन दोस्तों अगर एक से आते हैं सेम, जैसे ये भी 6 ये भी 6, तब दोस्तों आप बेसिक लगाएंगे। अन्यथा कौन से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डिजिट सम का प्रयोग करेंगे। अगर डिजिट सम एक ही ऑप्शन पे वैलिड होता है तो दोस्तों डिजिट सम बहुत ही बढ़िया है। अगर दो आते हैं तब दोस्तों हम बेसिक का प्रयोग करेंगे, अर्थात बेसिक का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा बोर्ड पर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों SSC CHSL का ही है कि 81 100 के 75% के 64% का क्या मान होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न आपको दिखाई दे ही रहा होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा 42 12। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 29 16। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 34 26। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 38 88। ये हमारे दोस्तों ऑप्शन है। प्रश्न पूछा था कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा, ये पूछा दोस्तों। एक तरीका तो ये है कि हम इसे फिर से बेसिक करें, पर मैं कहता हूं दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आप बेसिक करेंगे नहीं, क्या करेंगे, डिजिट सम लगाएंगे। तो पहले इसे ऐसे लिखिए 8100 के का मतलब दोस्तों 75%, फिर के की जगह दोस्तों इंटू और 64%। अब जैसे ही दोस्तों हम डिजिट सम लगाते हैं तो परसेंटेज का कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ना जीरो का कोई काम होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक नंबर आया 8 और 1, जैसे ही डिजिट सम लगाओ दोस्तों 9 हो जाएगा और इधर इन दोनों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा ही लिखा रहने तो थोड़ी देर के लिए। मैंने आपको बताया था जब भी तुम्हें 9 दिखाई देगा आप उसे क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे दोस्तों, 0, क्योंकि 9 का जब रिमाइंडर थोड़ा हम पढ़ते हैं दोस्तों तो 9 का शेषफल 0 ही आता है अक्सर। 9 में 9 का भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा। इसलिए किसी संख्या के साथ अगर तुम्हें 9 लगाए दिखाई दे रहा है गुणा में यदि 9 है तो दोस्तों उस लाइन का ही पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो डिजिट सम भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो डिजिट सम भी दोस्तों हमारा क्या रहेगा, 9। इसका डिजिट सम रहेगा दोस्तों 0। जब भी किसी लाइन में दोस्तों डिजिट सम करते वक्त अगर 9 दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है 0, और 0 का दोस्तों गुणा किसी में करते हैं तो 0 ही आता है। अर्थात इस प्रश्न का डिजिट सम कितना बनना है, 0। तो हमारा वही आंसर होगा दोस्तों जिसका डिजिट सम या तो 9 आ जाए या फिर 0, क्योंकि हम 9 को ही दोस्तों क्या लिखते हैं, 0। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए 2 और 1 3, और जी दोस्तों 2 और 3, 3 और 2 5, और 5 और 4 9, यानी कि 9 यहाँ बनना है दोस्तों, तो इसे हम 0 लिखेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर नीचे चेक करेंगे दोस्तों, 9 होता है तो उसे तो लिखते ही नहीं है। 6 और दोस्तों ये कितना हो रहा है, 7, और 7 और 2 9, ये भी हो रहा है दोस्तों 9, इसका भी आंसर होना 0। अगला चेक करिए दोस्तों,
6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों 6। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये 2 हो सकते हैं। इसे और चेक करिए दोस्तों, 8 8 8 24 हो जाएगा। 24 में 3 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 में 3 जोड़ोगे दोस्तों होगा 27। कितना हो रहा है 27, और 27 को फिर जोड़ोगे दोस्तों कितना बनना है 9। अर्थात दोस्तों देखो 3 जगह डिजिट सम कैसा आ गया, सेम आ गया। अगर 3 जगह दोस्तों डिजिट सम सेम आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिजिट सम ऐसी कंडीशन में दोस्तों फेल हो जाता है। डिजिट सम क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है। अगर डिजिट सम फेल हो जाएगा दोस्तों फिर क्या करेंगे, बेसिक करने की दोस्तों तब भी आवश्यकता नहीं है। जब डिजिट सम फेल होता दिखाई देगा तो तुम संख्या का लास्ट अंक देखोगे। कितना देखोगे, संख्या का लास्ट अंक। देखिए दोस्तों कैसे, वैसे बेसिक करोगे दोस्तों टाइम लगेगा, पर अगर आपको 1-2 कंसेप्ट पता होंगे दोस्तों तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगर इस नंबर को दोस्तों मैं लिखूँ 8100, 75% लिखूँगा तो बट्टे में 100 आएगा, और ये 64% लिखूँगा बट्टे में 100 आएगा दोस्तों। पूरा लिख करने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से 1 2 जीरो कट जाएंगे, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे दोस्तों 16 आ जाएगा, और 6 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो 6 3 18, लास्ट में 8 किस में, इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही है। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। देखिए दोस्तों समझ आ गया होगा। अगर हमें लगता है हमारा डिजिट सम दोस्तों एक से अधिक ऑप्शनों में आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डिजिट सम फेल हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर भी दोस्तों हम प्रश्न को पूरा हल नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, मैं क्या किया था, मैंने बताया 8100 पूरे लिखिए, 75% है बट्टे में 100 आ जाएगा, 64% है बट्टे में ये आ जाएगा। फिर दोस्तों आप ये देखिए कि हमारे जो ऑप्शन हैं उनके लास्ट नंबर दोस्तों कैसे हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग। अगर अलग अलग हैं दोस्तों तो लास्ट अंक ही चेक कर लीजिए। जैसे मैंने 8100 लिखा, 75% बट्टे 100, 64% बट्टे 100, तो इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट दिए। यहाँ जो 75 बट्टे 100 लिखा था, 25 दिए 75, 25 चौका 100 हो गए। 4 से दोस्तों 64 को काटा तो 16 बार कट गए। फिर मुझे एक बताइए, ये नंबर इतना ही तो रह गया होगा, 81 गुणा 3 गुणा 16, इतना ही तो रह गया। एक तरीका ये था कि मैं इन सब का गुणा करता, पर मैंने ये कहा था आप लास्ट के अंक उठा लो। इसका लास्ट का अंक 1, इसका लास्ट अंक 3 और इसका लास्ट अंक 6, इन्हीं का गुणा कर लो तो 6 3 18। तो हमारे आंसर का लास्ट अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, 8। तुम देखिए लास्ट अंक कौन से में 8 था, तो तुम बोलोगे लास्ट अंक था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर निश्चित ही दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और डिजिट सम भी कितना आ रहा था दोस्तों, इसका 9 ही आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये दिया है दोस्तों 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों CHSL का ही है। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं, ये मत समझना कि बहुत ही छोटे प्रश्न कराए जा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों प्रश्न बेशक छोटे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो टाइम को ही कम करना दोस्तों, इसीलिए दोस्तों प्रश्न कराए जा रहे हैं। आप किस किस कंसेप्ट से दोस्तों प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है। चलिए दोस्तों प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई देगा, इस प्रकार से है कि 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं एक बार। हमें दोस्तों वो ही कंसेप्ट देखने हैं, या तो हम सम डिजिट लगाएंगे या लास्ट डिजिट लगाएंगे या लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे दोस्तों। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से हैं इसके, 1025 और 1125.2 और 1055 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा 1075। अब हमें देखना दोस्तों हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले प्रश्न देखिए, 1125 के 88%, तो के का मतलब तो गुणा ही होता है दोस्तों, 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा दोस्तों। तरीका वो ये दोस्तों, या तो परसेंटेज को हटाएं बट्टे में 100 लगाएं, या दोस्तों हम डायरेक्ट कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या यूज करना है, डिजिट सम। डिजिट सम दोस्तों बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है, इसे लगाइए पहले। अगर ये फेल होता है तो हम लास्ट का एक ही अंक देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, लास्ट का ओनली एक अंक चेक करेंगे और उससे हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो पहले दोस्तों हम ये देखते हैं, वैसे यहाँ देखें तो लास्ट का अंक दोस्तों यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो लास्ट अंक नहीं देखेंगे, डिजिट सम देखेंगे। तो डिजिट सम लगाना दोस्तों, 5 और 2 7 और 2
9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ दोस्तों कितना मिल रहा है 9। और मैंने तुम्हें बताया 9 का मतलब ही कितना होता है 0। अगर दोस्तों अगर 9 बनना है तो ये लाइन यहाँ तक क्या होगी 0, यहाँ तक का मान क्या होगा 0। इधर आइए चेक करना, 5 और 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही रह जाएगा। और इस परसेंटेज का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो यहाँ दोस्तों कितना है 2 ही। अगर 20 को जोड़ोगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2 दूनी 4। तो डिजिट सम कितना आया दोस्तों 4। अगर डिजिट सम दोस्तों हमारे यहाँ 4 आ रहा है इस प्रश्न का, तो ऑप्शन का भी क्या आना चाहिए 4। चेक करिए एक बार, 5 और 2 7 और 1 8। तो पहले में दोस्तों 8 मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर कैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा चेक करिए दोस्तों, 5 और 2 7 और 2 9। यहाँ दोस्तों ये 9 होगा तो इसे हटा देंगे, 1 और 1 2, तो 2 1 यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, 2 यहाँ पर मिल रहा है। तो 2 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 4, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ चेक करिए दोस्तों, 5 और 5 10 और 1 जोड़ोगे दोस्तों 11। 11 का मतलब क्या होगा दोस्तों 2, कितना होगा 2। हमें 2 नहीं चाहिए, चाहिए 4, तो ये भी दोस्तों हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार दोस्तों लास्ट को चेक करिए, 5 और 7 दोस्तों 12, 12 में 1 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 13, और 13 को दोस्तों दोबारा जोड़ोगे तो कितना बनेगा 4। इसलिए दोस्तों डिजिट सम किससे मैच खाया दोस्तों, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी से मैच खाया। इसलिए इस सवाल का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या होगा 1075 होगा। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे, इससे जल्दी नहीं हो सकता दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते ही नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों बढ़ते ही नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि x का 90% बराबर है y के 40% के, तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न ये भी SSC CHSL में ही आया है। मैंने ये सारे प्रश्न दोस्तों SSC CHSL के ही लिए थे। ऑप्शन इस प्रकार से हैं 225, 224, 125 और दोस्तों 1.25। ये हमारे ऑप्शन है दोस्तों। और दिया गया था कि x का 90%, x का जो 90% है दोस्तों किसके बराबर है, वो y के या y का 40% के बराबर है। ये दिया था सवाल में दोस्तों। अगर ऐसा दिया हो दोस्तों तो आप क्या समझेंगे, आप ये कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 40 है और जो y का मान है दोस्तों वो कितना है 50। ऐसे पढ़ा करो दोस्तों। जब भी रेशियो इस तरह से लिखा हो तो x का मान कितना है 40 और y का मान कितना है 90। और दोनों इक्वेशन दोस्तों अगर बराबर में तो हम 0 और परसेंट को काट देंगे, तो हम कह सकते हैं कि x का मान 4 है और y का मान 9 है। सवाल में पूछा है कि y बराबर x का a% क्या होगा। यदि y बराबर x का 9% है, यदि y बराबर x का a% दिया है, a है दोस्तों ये a% है, तो a का मान बताइए, इनमें से a का मान क्या होगा। तो मुझे बताइए y का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 9। मैं पूछूं दोस्तों x का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 4। मुझे बताइए दोस्तों इस परसेंट में बदलना है, तो का और a बट्टे कितना आ जाएगा 100। ये दोस्तों a है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, या तो यहाँ से इसे काट दो 25। अब इस 25 का क्या होगा दोस्तों, इधर गुणा करेंगे तो 25 निम्मा कितना होता है दोस्तों 225। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, इसे पूरा सॉल्व करें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, इसी लाइन को समझिए, इस वाले समीकरण को सही से समझिए। ये समीकरण क्या बता रहा है, अगर हमसे a का मान पूछ रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो a% होगा वो किसके बराबर होगा y बट्टे x के। किसके बराबर होगा दोस्तों y बट्टे x के। अब मुझे बताइए y का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 9 और x का मान कितना है 4। x का मान कितना है 4। तो हमारा जो भी आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 9 का। तो हमारा जो भी आंसर होगा दोस्तों वो संख्या 9 से निश्चित कट रही होगी। तो हम चेक करिए दोस्तों, 9 से ही कट रही है, 9 दूनी 18, 9 पंजी 45। ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी 9 से। इससे काटना दोस्तों, ये भी नहीं कटेगी 9 से, ये भी 9 से नहीं कटेगी। एकमात्र एक ही संख्या है दोस्तों 225 जो 9 से कटेगी। तो दूसरा तरीका ये होगा कि हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि वो नंबर किससे कटना चाहिए दोस्तों 9 से। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि जो संख्या निकल कर आ रही है उसमें 9 जरूर गुणा में होगा, वो संख्या में 9 अवश्य गुणा में होगा। अगर 9 उसमें गुणा में है तो वो संख्या भी 9 से जरूर कटेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात आप समझ गए। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों।
ये प्रश्न थे दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप, और ऐसे प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बेसिक भी बता दिया और बाई ट्रिक यानी कि कैसे करते हैं ट्रिक के अनुसार, तो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों कुछ भाषा के प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी, ये पूछा है दोस्तों। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 220, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 200, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 320 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 120। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 120। ये प्रश्न देखिए दोस्तों कि किसी संख्या के 20% में 20 घटाया जाए तो संख्या 20 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरीका तो ये होता है कि हम इसे बेसिक करें। माना कि वह संख्या हमने अगर x मान ली, माना बेसिक भी दोस्तों आना बहुत ज़रूरी है। माना कि वह संख्या हमने क्या मान ली, x, और उसी संख्या के 20% यानी दोस्तों x का 20%, x का 20% दोस्तों, उस जैसे प्रश्न कहता है दोस्तों वैसे ही हम लिखते जाते हैं कि किसी संख्या के 20% यानी x के 20% में से अगर 20 घटा दें तो दोस्तों कितना आता है, तो आप बोलेंगे 20 ही प्राप्त होता है। चेक करिए दोस्तों, ये x का 20% है, ये माइनस का 20 है, माइनस का 20 उधर जाएगा तो x का 20% इधर ही रह जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे उधर हो जाएगा भाई 40। आप भी जानते हैं दोस्तों जब परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टे में कितना आता है, 100। तो पहले ऐसा करिए, यहाँ पर लगाइए 100। जैसे ही दोस्तों यहाँ 100 लगाएंगे तो यहाँ से परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, रिमूव हो जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, 20 से इसे काट देंगे, 20 दूनी 40, इधर दोस्तों 2 है और 100 का गुणा और कर दें तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 200। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 200। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि वह संख्या कितनी होगी, 200 होगी। अब चाहे दोस्तों आप डायरेक्ट करें चाहे x मान करें, x मानकर भी दोस्तों कोई ये बड़ा प्रश्न नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट करना जानते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी संख्या के 20% से 20 घटाया जाता है तो 20 आता है, यानी कि 20 घटाया तो 20 ही आ गया, तो 20 उसमें जोड़ तो कितना हो गया, 40। तो दोस्तों उसमें 2 से भाग दे देना, गुणा में क्या लगा देना, 100, और आंसर सीधा ही बन जाएगा दोस्तों 200। 20 से भाग दे देना, आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, हमारा बन जाएगा 200। तो दोस्तों चाहे बेसिक करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर दोस्तों सेम ही आना है। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और प्रश्न है, उसे और देखते हैं। प्रश्न दोस्तों लेने से पहले बोर्ड थोड़ा साफ करते हैं। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न और देखिए दोस्तों कि किसी संख्या के 16/2/3% में से अगर 10 घटाया जाए तो संख्या 26 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 16/2/3% में से जैसे ही 6 घटाया जाता है तो संख्या 26 प्राप्त होती है, तो वह संख्या 26 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन किस प्रकार से हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा है 220, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 232, तीसरा ऑप्शन है हमारा 216, चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 316। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, और हमसे जैसे प्रश्न बोला है उसी प्रकार से कर दो। चाहो तो दोस्तों x मान लो, या अगर x नहीं मानते हो फिर भी ये प्रश्न हो जाएगा। कैसे, एक संख्या है हमारी, मान लो अगर x माने करते हो दोस्तों तो पहले x मानिए, x है संख्या के 16/2/3%, 16/2/3% में से जैसे ही दोस्तों आप कितना घटाते हैं, 10 घटाते हैं तो कितनी मिलती है वो संख्या, तो आप बोलेंगे 26 प्राप्त होती है। तो दोस्तों 10 उधर जाएंगे तो 36 हो जाएगा, तो x गुणा 16/2/3% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। अब 16/2/3% को दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि 16/2/3% जैसे ही दिखाई देगा तो इसका मतलब ही दोस्तों होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/6 आता है। तो x का 1/6 बराबर किसके बराबर हो गया दोस्तों, 36 के बराबर। अब ये 6 है दोस्तों इधर चला जाएगा तो x कितना आएगा, 36 × 6 = दोस्तों 216। कितना आएगा दोस्तों, 216। तो इस प्रश्न का आंसर कितना बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 216 करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दोस्तों समझ आ रहे हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताया करो, और कमेंट करते हुए दोस्तों कुछ तकलीफ होया करे तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से है कि वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाया जाए, बढ़ाने पर 1914 प्राप्त
हो जाती है, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर 1914 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन किस प्रकार से दी। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1550, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1450, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 1650, चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 1600। इनमें से दोस्तों कौन सा आंसर हम करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों वह कौन सी संख्या है जिसे 16% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या दोस्तों 1914 हो जाती है। तो बताइए दोस्तों कैसे करेंगे। एक तरीका यह है दोस्तों कि हम उसे फ्रैक्शन मान लें। जैसे हमारा नंबर कितना है दोस्तों, एक संख्या है जिसे 16% बढ़ाया जाता है, जैसे 16% है दोस्तों। अब 16% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16/100, अर्थात नंबर हमारा कौन सा होगा 100। वह संख्या कौन सी है हमारी 100 है। हमने वो मान ली कि वो संख्या हमारी 100 है। और दोस्तों जैसे ही हमने 16 बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो गई 116 हो गई। और 116 दोस्तों किसके बराबर हो गई, तो आप बोलेंगे सवाल में 1914 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों 1914 के बराबर। और हमसे पूछा है तो वह संख्या कौन सी है, तो संख्या वो हमारी कौन सी होगी दोस्तों 100 होगी। तो हम कह सकते हैं 116 दोस्तों किसके बराबर है 1914। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1914/116। कैसे दोस्तों /116। और वो संख्या चाहिए दोस्तों तो गुणा में लगा देंगे 100। गुणा में क्या लगा देंगे दोस्तों 100, क्योंकि 116 किसके बराबर है 1914 के। तो 1914 की तुलना दोस्तों 116 से कर देंगे। हमें वो संख्या चाहिए तो गुणा में दोस्तों 100 लगा देंगे। अब चाहें तो दोस्तों यहाँ से डिजिट सम लगा लें। अगर डिजिट सम लगा लोगे दोस्तों तो बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हैं भाग करें या ऐसे काटें वो आपकी समझ पर है। अगर डिजिट सम लगाएंगे दोस्तों बताइए इससे कोई मतलब है डिजिट सम का, जीरो से कोई मतलब नहीं होता है। 9 को दोस्तों लेते नहीं है, तो 4 और एक 5 और एक 6, ऊपर कितना हुआ दोस्तों आप बोलेंगे 6, नीचे कितना हो रहा है तो आप बोलेंगे 8। डिजिट सम पर दोस्तों किसी संख्या को बराबर पहाड़े से काट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे काट दो, 2 3 6 और 2 4 8, तो बना ये दोस्तों 3/4। 3/4 हमें बताता है 0.75। क्या बताता है 0.75। 4 का भाग अगर 3 में देंगे तो आता है 0.75। तो यहाँ डिजिट सम कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 7 5 12, यानी कि 3 बनना है। क्या बनना है दोस्तों 3। तो वही आंसर हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, जिसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 3। 6 और 1 7, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, और ये कितना हो गया दोस्तों 12। तो यहाँ से दोस्तों डिजिट सम कितना मिल रहा है 3। यहाँ चेक करिए दोस्तों 5 और 4 9, और ये कितना हो रहा है दोस्तों 10। तो यहाँ से डिजिट सम कितना आ रहा है दोस्तों 1। यहाँ चेक करिए 5 और 5 10, 10 और 1 11। यहाँ से डिजिट सम कितना आ रहा है दोस्तों 2। तो ना तो ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा सही, ना ये सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 16 से 50 ही आएगा दोस्तों। चाहे तो दोस्तों पूरी तरह से हल कर लीजिए, चाहे डिजिट सम का पालन करिए, उससे करिए। अगर डिजिट सम समझ नहीं आता है दोस्तों तो आपको मेरे चैनल पर दोस्तों डिजिट सम की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, उससे ज़रूर देखें दोस्तों। फिर तुम देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, वह संख्या कौन सी है जिसे 216% बढ़ाने, नहीं एक मिनट दोस्तों, वह संख्या कौन सी है जिसे 216 बढ़ाने पर स्वयं 140% हो जाती है, ऐसा पूछा है दोस्तों प्रश्न पर। और प्रश्न के दोस्तों ऑप्शन देखिए एक बार। ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से हैं 440, 540, 560, 340, ये हमारे ऑप्शन है दोस्तों। और सवाल कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसे 216 बढ़ाने पर स्वयं 140% हो जाती है। यानी कि हमने मान ली दोस्तों वह संख्या कितनी है 100, और स्वयं कितनी बढ़ गई है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 140। कितनी स्वयं की कितनी होगी दोस्तों 140, पर हमने बढ़ाई कितनी है, तो सवाल में बोल रहा है 216। कितनी बढ़ाई है 216। तुम बताइए संख्या दोस्तों कितनी बढ़ गई। अरे माना कि वह संख्या हमारी कितनी थी 100, हो कितनी गई दोस्तों 140, तो बढ़ कितनी गई आप बताइए। तो आप बोलेंगे बढ़ गई भाई कितनी 40, और सवाल में कितनी बढ़ी है 216। तो 40 किसके बराबर है दोस्तों 216 के। और हमसे पूछिए कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी निकालनी है दोस्तों 100। तुम्हें पता है दोस्तों, या तो डिजिट सम लगाइए या डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लो।
क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये 0 इससे कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20 और 4 चौक 16, ऊपर 54 और उधर एक 0 और बचा होगा दोस्तों, तो ये आया 540। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों? 540। मुझे लगता है दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताइए दोस्तों आज का कंटेंट कैसा रहा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा कंटेंट रहा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इस चैनल पर चाहे दोस्तों परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी टॉपिक से ही दोस्तों कोई भी अधूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आप सहारा देंगे तो मैं निश्चित ही दोस्तों आपको आगे तक ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप समझ गए हैं तो इस बात के लिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग।